यदि इस लोक में कोई पुरुष काम से पीड़ित होकर के शास्त्र की मर्यादा का त्याग कर, अरे किसी भी जाति का कोई भी हो, कैसे भी हो, केवल हमें काम भाव की पूर्ति करनी है, अगम्या पुरुष स्त्रियों से व्यभिचार करता है, उसे यम पुरुष तप्त सूर्य नामक नरक में ले जाते हैं। और जो स्त्री ऐसी व्यभिचारिणी होती है तो वहां तपाया हुआ पुरुष लोहे का बना हुआ है, आग, बिल्कुल आग, उसमें उसको आलिंगन करने का दंड दिया जाता है। यमराज के दूत ऐसे पकड़ लिए और उसमें अब 1-2 दिन वर्ष नहीं, बहुत काल तक चलते रहो। जो पुरुष पराई स्त्री के साथ व्यभिचार करता है उसके लिए वैसी स्त्री की रचना होती है, वो आग जैसी तपती होती है, बहुत काल तक उसको उसमें आलिंगन कराया जाता है, जलता रहता है, चीखता रहता है। तपाए हुए लोहे की स्त्री या तपाए हुए लोहे के पुरुष की मूर्ति से उसे बहुत काल तक उसमें आलिंगन कराया जाता है। जो पुरुष इस लोक में कामासक्त होकर पशुओं के साथ व्यभिचार करता है, मरने के बाद उसे यमदूत वज्र कांटक सालमली नरक में गिराते हैं। इसमें वज्र के समान कठोर कांटों वाला सेमर के वृक्ष जैसा है, उसको ऊपर ऐसे फेंकते फिर नीचे घसीटते हैं, पूरे वो कठोर कठोर कांटे हैं वज्र जैसे, पूरा शरीर फट जाता है। मरना तो है नहीं। जो किसी की भी परवाह नहीं करते, अपने शरीर का पोषण करते हैं, दूसरे जीवों का मांस खाते हैं। ओ बकरा, ये ऐसे बहुत कोमल बेचारे जीव हैं जो बलहीन हैं। आप मनुष्य शरीर प्राप्ति किए, बलात् उनको पकड़ के विविध प्रकार से कष्ट देते हैं और मांस खाते हैं, तो वहां भयंकर यमराज के दूत उसी का मांस काट काट के उसको खवाते हैं। यमपुरी में उसी का मांस उसको नोचते हैं से मांस और उसको पवाते, ले अप्पा। अच्छा, 1-2 दिन की बात है नहीं, ये बहुत लंबा सजा होती है, भोगते रहो। जैसे कोई कहते अरे हम नहीं मानते, तो आप भारतीय विधान को ना मानो, करो, जिस दिन फंस जाओगे तो तुम्हारे पुरखा पानी पा जाएंगे। इतनी पिटाई करेगी भारत सरकार की जो सैनिक है कि तुम्हें फिर उस समय नहीं चलेगा कि हम नहीं मानते। तुम्हारे मानने ना मानने एक थोड़ी विधान है, फंस जाओगे विधान में तब पता चलेगा। गंगा किनारे जब थे तो एक मिले थे, ऐसे ऐसे सब अंगुलियां थी, तो बताया कि हम फंस गए थे तो अंगुलियां सब टूटी हुई। वो बताते थे नाखून में ऐसे कील गाड़ी जाती है, अंगुलियां तोड़ दी जा, कितना कितना भयंकर कष्ट। काफी समय तक बर्फ की सिल्ली में लिटा दिया, ऊपर से पिटाई हो रही, बड़े बड़े कष्ट, बहुत। अब आप इसे मानोगे अरे सब झूठी है, नहीं कहते झूठी, तो कर लो, देख लो जाके क्या हो रहा है। जैसे यहां की पिटाई को हम नहीं माने और बुरे आचरण करो, तो जब फंस जाओगे तो आपको बिल्कुल अनुभव करो, अनुभवी महापुरुष हो जाओगे। ऐसे आप नर्क को अभी मान रहे हो कि अरे शास्त्रों में सब झूठा लिखा हुआ, जब भोगले को मिलेगा तब आप पता चलेगा आपको। जो यहां दूसरे जीवों का कच्चा मांस नोच नोच करके उनको यमदूत उन्हीं को खवाते हैं, जो यहां के जीवों को काटते हैं। जो अपने पेट पालन के लिए, अपनी जिह्वा के लिए बोले अंडा खाओ, अंडा में कोई पाप नहीं है, सुन लो, खूब गौर से सुन लो, ध्यान से। आखिरकार उस अंडे को रखे रहो तो उसमें जीव निकलेगा कि नहीं निकलेगा? आप देखो, जीव निकलेगा ना। किसी भी अंडे को आप रख दो, वो अपने समय पे फूटेगा, उस पे जीव निकले। जीव है, जो जीव मनुष्य में है वही जीव उन पक्षियों में है, उन पशुओं में है, चींटी में है, उतना ही जीव है। जो उन पशुओं को भूनता है, रांधता है, नष्ट करता है, कैसे कैसे निर्दयी लोग, वो तड़प रहा है जी, उसको आग में ऐसे बांधे हुए है। किसके लिए? इस असेंद्री के लिए। अरे हृदयहीन राक्षस, तेरी दुर्गति होगी। शास्त्र कहता है उन हृदयहीन राक्षसों से गए बीते यमदूत उन्हें कुंभी पाक नरक में ले जाते हैं। जो ऐसे राक्षसों से गए बीते हैं उन कुंभी पाक नरक में ले जाते हैं। और फिर क्या करते जानते हो? खोलते हुए बड़े बड़े कड़ा है, जैसे पकौड़ी उबाली जाती है, उसमें डाल दिया। अब मरना है नहीं, मरना है नहीं, मरना हो तो चलो 2 मिनट में भुन गए ना, खूब खोलो, खेलो। अब हाँ, उसी में आग में, कढ़ाई में जो तेल पड़ा है, खूब खेलो आनंद से। कितने बोले? 1 कल्प तक। अब जलो उसी में। इस प्रकार से सैकड़ों हजारों नरक हैं। कोई ये संशय ना करे कि ये सब लिखी पढ़ी बातें हैं, ऐसा नहीं। अधर्म परायण जीव को निश्चित भोगना पड़ता है।
अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। बारी बारी से वो नरकों में जाता है और भयंकर कष्ट भोगता है। इसी प्रकार जो धर्मात्मा होता है, पुण्य करता है, वो स्वर्गों में जाता है और विविध प्रकार के स्वर्ग सुख भोगता है। नरक और स्वर्ग के जब भोग भोगे, पाप और पुण्य क्षय हुआ, तो कुछ पाप और कुछ पुण्य लेकर इस मृत्यु लोक में जन्म लेता है। कहीं उत्तम या अधम गतियां उसकी यहां दिखाई देती है। वो धनी है, वो निर्धन है, वो स्वस्थ है, वो रोगी है, ये सब पाप और पुण्य के कर्म परिपाक से है। आप सोचते हैं कि हमें भजन करने की क्या जरूरत है, सत्संग सुनने की क्या जरूरत है, नियम संयम धारण करने की क्या जरूरत है? इसलिए जरूरत है कि तुम्हारी ऐसी दुर्गति ना हो। तुम समझते केवल पशुओं की तरह कमा लो, खा लो, मनमानी आचरण कर लो, कोई देखता तो है नहीं। भूल मत करो। बड़े बड़े महापुरुषों ने जो निश्चय किया है, ये उनके अनुभव के विषय है। साक्षात भगवत स्वरूप भगवान व्यासदेव जी, श्री सुखदेव जी, ये साक्षात भगवान हैं, ये वर्णन कर रहे हैं। ऐसा है, इसलिए डरते रहो, कोई अपराध न बने और निरंतर भजन में रहो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।